हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। सभी को जय श्री राम, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। और कैसे हो सभी भाई। मैं आज होमगार्ड के पेपर पर बात करने आया हूँ। पहले ये बताओ सबका पेपर कैसा गया, और सब तक अपने अपने नंबर कमेंट में डालें। तो मुझे लगता है, मैंने देखा 2 दिन पेपर, जैसा पेपर आ रहा था उस हिसाब से पेपर बहुत टफ था। ऐसा लग रहा था पेपर कि होमगार्ड का पेपर नहीं, पीसीएस का पेपर दे रहे हो। टफ था ना पेपर। और चलो, पेपर टफ या आसान से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर आसान आता है तो मेरिट हाई जाती है, और पेपर टफ आता है तो मेरिट थोड़ी स्लो जाती है। तो मेरा मानना यह है, जैसा पेपर आया है उस हिसाब से मेरिट तो कम ही जाने वाली है, मेरिट कम जाएगी। उसका एक रीज़न है। पहली बात तो बच्चे परीक्षा छोड़ी है बहुत बच्चों ने। दूसरी बात, पेपर टफ था। और तीसरी बात, पेपर सिर्फ जीके ही थी, ना मैथ था, ना रीजनिंग थी, ना हिंदी थी। और वो जीके जो थी वो यूपीएससी लेवल की जीके थी, यूपीएससी लेवल के जीके थी। तो जिसके नंबर कम बन रहे हैं वो उदास ना हो। मेरा मानना यह है, जिस भी बच्चे के 53 और 54 के या तो 2-3 नंबर कम या 2-3 नंबर ज़्यादा बन रहे हैं, इतने नंबर कट पिट के बन रहे हैं ना, वो बच्चा सेफ है। जैसा पेपर था क्योंकि अब देखना, दिल्ली पुलिस में मेरिट जाती है 67। पिछली मेरिट कितनी गई थी? 67 पे, 68 पे गई थी जनरल की मेरिट, 67 पे ओबीसी, 66 पे ईडब्ल्यूएस। तब गई थी वो मेरिट जब उसमें 40 नंबर के रीजनिंग और मैथ थे। 40 नंबर के आते हैं ना रीजनिंग मैथ, तो उसमें तो 40 में से यदि बच्चा पढ़ने वाला है तो 37-38 तो ठीक कर ही देता है। इतना टफ नहीं आता दिल्ली पुलिस का मैथ और रीजनिंग। तो 40 तो वो हो गए आपके, और 10 हो गए कंप्यूटर के। 50 नंबर ये आपके ऐसे थे कि आप कर सकते थे 50 नंबर। तब जाकर उसकी मेरिट 67 पर गई, 68 पर गई। लेकिन होमगार्ड में क्या है, पूरा पेपर जीके था। 100 के 100 क्वेश्चन थे, 100 थे, सब जीके थे, सभी जीके थे। तो उसमें बच्चा जिसका पढ़ा हुआ आ गया वो ठीक है, और जिसका नहीं आया वो राम भरोसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरिट उसी हिसाब से लगेगी। लोग ये ना सोचें कि यूपी पुलिस की मेरिट इतनी गई। तो यूपी पुलिस की मेरिट गई इतनी, उसका एक रीज़न था। उसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके उसकी बहुत आसान थी, इसलिए मेरिट गई हाई। और यूपीएसआई की मेरिट हाई जाएगी क्योंकि उसका पेपर आसान था, उसमें रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीके जीएस सब आता है ना। लेकिन यूपी होमगार्ड में सभी आया मैथ, सभी मैथ, सभी आया जीके, सभी जीके आया। और बच्चा ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बच्चा ऐसा है जो जीके पूरा जीके याद है। कोई बच्चा शायद ही कोई होगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा वो यूपी होमगार्ड का शायद ही पेपर देगा। मेरे हिसाब से तो यूपीएससी वाला यूपी होमगार्ड का क्यों ही पेपर देगा, वो हो सकता है दे भी दें भाई, लेकिन मुश्किल है। तो जिसके 53-54 क्वेश्चन ठीक है ना, कट पिट के वो शेप है, उसका
पक्का नाम आएगा फिजिकल के लिए भी और फाइनल के लिए भी। वो रेस की तैयारी करें, क्योंकि बच्चा क्या करता है ना कि यार हमारे तो 50 बन रहे हैं, 48 बन रहे हैं, या 53 बन रहे हैं, 54 बन रहे हैं, कहाँ ही नंबर आएगा। इसलिए वो फिर तैयारी नहीं करता फिजिकल की, और फिर फिजिकल नहीं लगता उस पर, फिर रोने लगता है कि यार शायद फिजिकल की तैयारी कर लेता मैं भी। क्या ही जा रहा है फिजिकल की तैयारी करने भाई, 1 घंटा जाना है सुबह को, वो आपका स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। तो भाई रेस भी मानना है उसमें, क्या दिक्कत आ रही है, जितना ही भागना है आपको। लेकिन भाई जिसके 50 प्लस हैं, 53-54 वाला तो सेफ है, जिसके 50 प्लस नंबर बन रहे हैं वो सभी रनिंग की तैयारी करें। 53-54 जिसके क्वेश्चन ठीक है ना, वो रनिंग की तैयारी करें। और जिस दिन नंबर आए ना, मेरिट आए, उस दिन इसी चैनल में बताना भाई देखो भाई हम छोटे यूट्यूबर हैं अभी तो वही सपोर्ट भी करें। उसी दिन मेरे चैनल पर आकर मुझे गाली देना, यदि इससे ज़्यादा मेरिट हाई चली जाए, मुझे गाली देना इसी चैनल पर, ठीक है। पता है जिस दौर से आप गुजर रहे हो उस दौर से मैं भी गुजरा था कभी। अब तो खैर मैं हूँ SSB में सेलेक्टेड हूँ, और इस समय नौकरी मेरी बंगाल में है। बंगाल में खपरेल में 8 BN है, उसमें मेरा जॉब है। बट लेकिन आपको भी वर्दी लेना है भाई, माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो और किसी के कहने में नहीं आना है कि क्या ही कर लेगा, इतने नंबर हैं, नहीं आएगा, 50 ही तो नंबर हैं। भाई आप देखना, आपके पास के जितने भी बच्चे होंगे किसी के 55 से ज़्यादा नंबर नहीं है भाई। क्योंकि ये जो फेंकते हैं ना मेरे 80 हैं, मेरे 70, उनसे कहना भाई तुम मुझे पेपर दिखाओ अपना, आप हमें पेपर दिखाओ, आपके 50 70 75 नंबर हैं तो पेपर दिखाओ अपना। उनके 40 ही निकलेंगे तो 70 बता रहे हैं। उनका सीधा लक्ष्य रहता है कि सामने वाले को भी डिमोटिवेट करना, खुद कुछ करेंगे नहीं और सामने वाले को करने नहीं देंगे। तो मेरा तो मानना ये है भाई, जिसके 50 प्लस हैं, और 53-54 वाला तो भाई सेफ ही है, 53-54 वाला सेफ है, और उसका नंबर श्योर है भाई, नंबर आएगा कन्फर्म। तो वो फिजिकल की तैयारी करें, और ये नहीं सोचे कि नंबर कम है नहीं आएगा नंबर। भाई मैं यहीं बैठा हूँ भाई, मेरा चैनल यही है, और आप मेरे को खपरे ला के पकड़ लेना, मैं ड्यूटी पे हूँ, खपरे ला के पकड़ लेना। अब तो इलेक्शन ड्यूटी आया हूँ, लेकिन भाई पकड़ लेना मुझे, मेरी BN में आगे मेरे को गाली देना, मेरे कमेंट बॉक्स गाली से भर देना यदि इससे मेरिट हाई चली जाए तो। और कभी ये नहीं सोचना यार जेब में पैसे तो है नहीं, तैयारी कैसे करेंगे, तो वो नहीं करना भाई। मैं बता नहीं सकता, तकरीबन 2018 से पहले वो सिचुएशन थी हमारी जेब खाली थी, पैसा एक नहीं था। 2018 से मैंने भर्ती देखना स्टार्ट किया, उस समय मेरी बहनों का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ 2018 में। मेरी बहन पुलिस में है और मेरा फिर 21 में सिलेक्शन हुआ। भाई उस दौर से गुजरा हूँ ना मैं, कि मैं भूखा तक सोया हूँ। तो आप ये नहीं सोचना कि यार पैसे नहीं है कैसे होगा, और ये माँ बाप पर नहीं थोपना कि आपने हमें पैसे नहीं दिए भर्ती देखने के लिए, खाने के लिए। उन पे जितना होता है सबके माता पिता करते हैं ऐसा ही। और भाई फिर बता रहा हूँ मैं, मेरिट तो 53-54 से ज़्यादा नहीं जाने वाली, और 50 प्लस वाले तो तैयारी करना स्टार्ट कर दें भाई, पक्का 50 प्लस वाले का नंबर पक्का आना है भाई। और ये जो कह रहे हैं ना 60 जाएगी मेरिट, 70 जाएगी मेरिट, 80, कौन सी 70 जाएगी, कौन सी 70 मेरिट जाएगी। आप पीछे का देखो, दिल्ली पुलिस देख लो, देखोगे दिल्ली पुलिस देखो भाई, देखो दिल्ली पुलिस में विद नॉर्मलाइजेशन के लगी थी वो मेरिट, विद नॉर्मलाइजेशन के कितनी लगी थी, फाइनल 67-68 लगी थी उसमें, जनरल वालों की, OBC की 67 थी, EWS की 66 थी, और ST की 53 थी शायद। तो भाई आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि 70 प्लस मेरिट जाएगी, और जबकि उसका पेपर भी आसान आता है, आता नहीं आता दिल्ली पुलिस का जैसा, मतलब वैसे आसान नहीं, होमगार्ड की अपेक्षा आसान आया। अब के होमगार्ड का बहुत टफ पेपर था, आप
ऐसे जीडी पर कंपेयर नहीं करें, उसका पेपर बहुत स्लो आता है, आसान आता है, मतलब आसान आता है। उसमें 20 की हिंदी, जो उसका कोई मतलब नहीं है, हिंदी का बहुत आसान हिंदी आती है। 20 का मैथ, 20 की रीजनिंग और 20 के जीके। तो भाई मैं तो फिर भी यही जाते जाते यही कहूँगा कि आप सभी मेहनत से तैयारी करें, और जिसके भी 53-54 नंबर है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाना है यूपी होमगार्ड में। वैकेंसी भी अच्छी जो अच्छी हैं, 41-42 वैकेंसी हैं। और वैसे यूपी पुलिस में फिर 1 लाख वैकेंसी आने वाली हैं। तैयारी प्रॉपर रखें, तैयारी में ढील ना बरतें। कभी रिश्तेदार ताने मारते हैं तुझ पे क्या ही होगा, तो कहना हम पे होगा, हम कर लेंगे। और कभी ये नहीं सोचना जेब खाली है तो हम नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं हम। ठीक है, शाम को 8 बजे लाइव आता हूँ मैं, जुड़ना ना भूलें। कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे फिर शाम को। जय हिंद, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय हिंद।